और पिछले ब्लॉग पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अंकित कौन है, बोला कौन नया बंदा आपके साथ आ गया। नींबू भी सड़ गए हैं और साथ ही माल्टे भी सड़ गए हैं। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स अभी तक भी आ रहे हैं कि हमको किराए में चाहिए। सासू जी यहीं रहना है कि उधर ही आना है? खूब खेले हुआ गुड्डू दगड़ी हैं, ये देखो वो भी सुला के रखती है। रात के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और पापा की तैयारी हो गई है गाँव जाने की। चलो बाद में आना, ठीक है? ठीक है, बाद में आएंगे। हाँ ओ ठीक जी। वाह ओ, आज पापा का सफ़र बोलेरो गाड़ी से होने वाला है और ये गाड़ी मनसुना से डायरेक्ट चलती है देहरादून के लिए। डेली सर्विस की गाड़ी है। पापा को आगे वाली सीट रखी हुई है क्योंकि पहले कॉल कर लिया था। बाय ओ बाय। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। वैसे तो आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत रात के लगभग 1:30 बजे से कर ली थी, लेकिन इसको कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के लगभग 4:30 बजे से। सुबह यानी कि आधी रात को पापा चले गए थे शहर से गांव की ओर, क्योंकि जो गाड़ी वाले भैया हैं उन्होंने फिर खेत भी जाना था, बोला हल लगाने के लिए, क्योंकि आजकल गांव में हल लगाने का काम हो रहा है। और पापा सुबह के लगभग 7 बजे यहाँ शहर से गाँव पहुँच गए थे इतनी जल्दी। और आज मेरा शेड्यूल ना बिल्कुल अलग सा रहा। जब पापा गए उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह के लगभग 4:30 बजे तक मैं आराम से फ़ोन छेड़ती रही। उसके बाद नींद आई तो मेरे फिर दिन की शुरुआत हुई दिन के लगभग 11:30 बजे से। तब जाके मैंने नाश्ता किया और अब जाके शाम के टाइम पर मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ। आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। मैं अभी अपने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में आई हुई हूँ और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और यहाँ पर से ये पूरा मेन हाईवे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नज़दीक पर ही ये मेन हाईवे है। दिन भर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है और सामने है पूरा जंगल। और जैसे ही सनसेट होने का टाइम होता है वैसे ही पक्षियाँ भी अपने घर की ओर जाने लगती हैं। अभी बेटा बिल्कुल तैयार हो गया है ट्यूशन जाने के लिए। आज तो सब चीज़ सेम पहना है भाई। हाँ, टोपी भी सेम और ये हुडी भी सेम, मतलब ये पूरा ट्रैक सूट भी सेम और स्किन का कलर भी सेम। अब पढ़ाई किस चीज़ की करनी है आज? मैथ्स। और आज का कंप्यूटर का पेपर अच्छा हुआ ना? बहुत बढ़िया। जो पढ़े वही आए? हाँ वही आए। कभी कभी ऐसा ही होता है। इस बार हम गांव से माल्टे और नींबू लेकर आए थे और हमने कट्टों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इन माल्टे और नींबू को फैला के रखा, तो नींबू भी सड़ गए हैं और साथ ही माल्टे भी सड़ गए हैं। अब थोड़ा बहुत ही माल्टे और नींबू काम के हैं। नींबू देखिए पीले से काले हो गए हैं। कुछ तो बिल्कुल अच्छे हैं। जो अच्छे हैं उनको साइड कर लेंगे। देखा आप सभी ने लापरवाही का नतीजा, बड़ा ख़तरनाक। अब कुछ दिनों के बाद वैसे भी हम गांव जाएंगे, तब तक ये माल्टे खाली करने थे लेकिन उससे पहले ही सड़ गए। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अभी सासू जी और अंकित बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सासू जी बोल रहे हैं इस गद्दे ने अब बहुत डिस्टर्ब कर लिया, बोला इसको लेकर चलते हैं वह पुराने वाले घर। हम भी ऐसे जा रहे तो वो भी ऐसे जाएगा। अच्छा, और इस गद्दे को लेकर चलते हैं आज उधर। अब मेहमान तो आएंगे नहीं फिलहाल, हैं? और अंकित सो रखा था, बड़ी मुश्किल से उठा अंकित आज। क्या क्या सपने आ रहे हैं अंकित को? मेरे को आ रहे सपने जैसे मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ। हाँ, उसी के सपने आ रहे। बंदूक वगैरह, हथियार, तलवार सब। चलो झूठ गई। ये गद्दा चढ़ रहा है फिर से हमारी थार गाड़ी में। ये फिर वहीं जाएगा और जब मेहमान आएंगे तो फिर इधर आएगा। फिर इधर आ जाएगा। मैं नहीं चलाऊंगी थार अभी। नहीं अभी तुम चला। अच्छा। तो इसको बांधना है एक बार रस्सी से। अब पता नहीं कितनी बार ये गद्दा इधर उधर करेगा। गद्दे पर पैर लग गए। अब अंकित ने गाड़ी में ये गद्दा बिल्कुल अच्छी तरह से बांध दिया है। और पिछले ब्लॉग पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अंकित कौन है, बोला कौन नया बंदा आपके साथ आ गया। जो पहले से हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे ना उनको पता है कि अंकित हमारे साथ जॉब करता है सोनप्रयाग में, लेकिन आजकल वो पढ़ाई कर रहा है। मतलब पढ़ाई भी करता है वो जॉब के साथ साथ। जॉब तो वो सीजनल टाइम पर करता है 2-3 महीने। आजकल यहाँ देहरादून से उसकी पढ़ाई चल रही है। वैसे इसका रूम भी है लेकिन हमारे साथ भी रहता है। हमको भी अच्छा लगता है, हमारे साथ मतलब फैमिली की तरह रहता है भाई। तो जितने लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन था कि अंकित कौन है, मतलब
अंकित कौन है, अंकित कौन है, ऐसे 15-20 कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा बता देते हैं, है ना अंकित। पढ़ाई के बाद अंकित दिखेगा सीधे सोनप्रयाग में, हैं? कितने महीने, 2-3 महीने, उसके बाद फिर पेपर होंगे। चलो, आज हमारी गाड़ी पर इनके दोस्तों ने फिर से लिखा हुआ है, आज राणा जी भी नहीं, नेगी जी भी नहीं, आज अभिषेक से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। अभिषेक कल हमारा सही मामू बनाया आपने। ये अभिषेक जी कौन है भाई? ये राणा जी के दोस्त है ना। हाँ, उन्होंने पता नहीं राणा जी का फोन नहीं उठाया तो राणा जी ने उसमें लिख दिया। हमारी गाड़ी पे क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है? उसमें धूल है ना ज़्यादा लगी हुई तभी। मतलब वो हमको सचेत कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गाड़ी धुलाओ। हाँ। अब गाड़ी में तो गद्दा लोड हो गया। एक सब्सक्राइबर आए अभी, क्या बोल रहे थे, कहाँ जा रहे हैं वो सोने के लिए? हाँ। हमने बोला रोड पे चलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में आजकल ये गेहूं के हरे भरे खेत देखने को मिल रहे हैं और इन खेतों में 2 टाइप के गेहूं बोए हुए हैं। एक तो ये बिल्कुल छोटे छोटे वाले गेहूं हैं, इन पर बालियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, और एक सामने वाले हैं वो गेहूं हाइट में इनसे लंबे हैं और बालियां छोटी हैं उनकी। हम बिल्कुल आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर गद्दा रखा हुआ है। बार बार मिरर से देख रहे हैं कहीं गद्दा उड़ तो नहीं गया। अगर गद्दा उड़ जाएगा तो पीछे वालों का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए हम बिल्कुल सेफ्टी से चल रहे हैं। जैसे ही हम अपनी पुरानी गलियों की तरफ आए तो यहाँ सीवर लाइन का काम लगातार जारी है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, तब से ये काम पूरा नहीं हुआ। अपने गद्दे की वजह से हम यहाँ घर पर लगातार 2 बार आ गए हैं, एक बार गद्दा ले जाने के लिए और एक बार गद्दा रखने के लिए। अब पता नहीं कितने दिनों के बाद फिर से इस वाले घर पर आना होगा और हो सकता है तब तक यहाँ घर पर किराएदार भी आ जाएं, तो फिर तो मुश्किल ही है यहाँ पर आना। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स अभी तक भी आ रहे हैं कि हमको किराए में चाहिए। 2 रूम हैं, 2 वॉशरूम हैं, डाइनिंग हॉल, किचन, ड्राइंग हॉल सब है, मतलब एक फैमिली के लिए परफेक्ट है। और बाहर इतना खुला स्पेस, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना मार्केट एरिया में चाहिए। तो ये मार्केट से थोड़ा सा दूरी पर है, जैसे कॉलोनी होती हैं। आसपास सभी गढ़वाली लोग आपको मिलेंगे, मतलब बाहर के लोग नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी लोकेशन पसंद आ रही है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ रही है। बहुत सारे लोग अब देखने के लिए आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने तो बोल रखा है वीडियो के माध्यम से भी कि हम किराए पर देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे रखकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ इस तरह का घर है भाई, तब से सुनसान पड़ा हुआ है ये वाला। ये कहाँ के लिए बना रहे ब्लॉग? ये मैंने जो बोलेंगे ना, मैं एक बार अपने रूम के वो वीडियो पे जाऊँ। अच्छा, उनके लिए बन रहा है। हाँ। चल, अब पहले वाली वीडियो कहाँ गई? वो डिलीट हो गई। अच्छा, सासू जी का मन यहीं रहने का कर रही है, यहीं सो जाओ बोला। आप सो जाओ यहीं। हाँ, यहाँ उदास लग रहा। अच्छा, हाँ वही तो। गद्दा एक और रखने के लिए आए 4 लोग, और सासू जी और हस्बैंड जी यहाँ पर से नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। बच्चे सामने खाली प्लॉट पर खेल रहे हैं, खूब शोर कर रहे हैं। पुरानी याद ताजा करे मैं भी मम्मी को। अच्छा, पहले किराए पर उधर रहते थे ना, वो लाल बिल्डिंग पे, अब वो ग्रीन बिल्डिंग हो गई। टॉप फ्लोर में रहते थे जब ये घर बन रहा था। सासू जी यही रहना है कि उधर ही आना है? कभी अभी रोला। हाँ, कभी तो अभी रोला। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। हाँ, भरोसा नहीं है, कहाँ कहीं भी रह सकते हैं बोला। घर जाने से पहले हम आए हैं बीकानेर में, यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अंकित ने बोला कि लस्सी पीनी है बोला, और मुझे लग रहा है आज वो लस्सी राजस्थान से ही मंगा रहे हैं। बहुत टाइम लग गया। हाँ, शायद लस्सी वहाँ पे लस्सी नहीं है। एक ही कप मैंने देखा वहाँ पे, पता नहीं कहाँ से मंगा रहे। हाँ, बोल रहे मैडम रुक जाओ, देरी के लिए सॉरी, लेकिन आने वाली है लस्सी। मैंने बोला राजस्थान से? भैया कहाँ से आई? राजस्थान से आई लस्सी? टाइम लगे। चलिए जी, फाइनली आ ही गई। चलिए जी, सब लोग लस्सी पर झपट पड़े। मुझे लग रहा है इनको ज़्यादा ही भूख लग गई थी। भूख नहीं? हाँ, 30 लग गई। लेकिन इस लस्सी का टेस्ट बहुत ही गजब का हो रहा है। सासू जी बोल रहे हैं हल्दी डाल के, बोला पेट में जो भी घाव होगा वो भर जाएगा लस्सी पीने से। आज के क्रिकेट मैच में भारत का कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैच देख रहे हैं।
आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। मजा आ रहा है ना आजकल 2020 मैच देखने में। आपको कब नहीं आता मैच देखने में मज़ा? वो तो है। हम सबके सोने का टाइम हो गया। अंकित और अभी तो पता नहीं क्या देख रहे हैं, और सासू जी यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस को बहुत बार देख रहे हैं। बहुत बार भी हैं। सबके ब्लॉग 2-2 3-3 बार। तिरजुगीना आ रहे हैं। अच्छा, अब तिरजुईनार देख रहे? चलो, अपने गांव को याद कर रहे। नारायण की भूमि। अच्छा, ककी की भूमि नहीं, हमारे तिरजुगी नारायण की भूमि। ए ऐसी भूमि कहीं नहीं है बोला, जैसे हमारे तिरजुनान की है। तिरजुगी नारायण की भूमि। अरे ये गुड्डे को भी दिखाओ ना, देखो गुड्डे तो मेरे तो कोई बसन दौड़े। ये देखो ऐसे रखे रहते सासू जी ने। खूब खेले वाह गुड्डू दगड़ी हैं। ये देखो वो भी सुला के रखती है। हमारे घर में भी एक से बढ़कर एक है। अभी अलग ही मॉडल है, सासू जी अलग ही, मैं अलग ही, ये अलग ही। नहीं होना चाहिए सब अलग। हमारे घर में डॉक्टर इंजीनियर सब है ना, इसलिए ये इंजीनियर वाली बातें करते हैं, सासू जी डॉक्टर वाली। अब मैं फार्मेसी छोड़कर भी कुछ बातें नहीं करती। अब मेरे को झूठा कर लेते हैं ये हैं। क्या होगा तब? मैच देख रहे, आंखें उधर और मुँह ऐसे खुलाए जैसे बॉल को मुँह से रोकना है। नहीं मजा आता है ना कि क्रिकेट देखने, तो भूल जाते हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। तो चलिए जी, आज भी खूब मस्ती मजाक हुई, और पापा गए तो सुनसान सा माहौल हो गया घर में। अब कुछ दिनों तक मेहमान नहीं आएंगे, महीनों तक। अब गर्मियों के टाइम कौन आ रहा गांव से? कोई नहीं आएगा, टाइम ही नहीं रहता। वही तो, सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो हम भी कुछ टाइम बाद बहुत बिजी हो जाएंगे, जैसे से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय।